ने जैसे बात की कि मदर से बेबी में पास ऑन होता है कि नहीं, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो कहा ही जाता है कि करा, वो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे पास ऑन हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में HIV वायरस तो आता है, इससे पास ऑन होने के रिस्क होते हैं, लेकिन हमें अगर पता है ना कि मदर HIV पॉजिटिव है तो हम उसे दवाइयाँ देते हैं ताकि उसका वायरल लोड कम रहे। और इवन कम वायरल लोड के साथ अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ठीक है। मच्छर या मक्खी काटने से HIV फैलता है? ये बात बहुत चलती है कि मच्छर ने एक इंसान का खून लिया, उसने दूसरे का खून लिया तो HIV फैलेगा। ऐसा नहीं होता है, मच्छर काटने से बिल्कुल HIV नहीं फैलता। वो वायरस ना मच्छर के पेट में जाके मर जाता है। तो बिल्कुल HIV नहीं फैलाता है। ऐसे फैलता तो वो जैसे डेंगू फैलता है ना, कि डेंगू का सीजन आया पूरे शहर में डेंगू, कैसे HIV फैलने लगता फिर। राइट, ठीक है। टॉयलेट सीट छूने से या एक ही टॉयलेट शेयर करने से फैलता है? नहीं, टॉयलेट शीट से या बेड शीट शेयर करने, टॉवल शेयर करने, हग करने, इन सारी चीज़ों से नहीं फैलता। फिर से मैं बता देती हूँ कि हमारे स्वेट में या फिर पेशेंट के स्वेट में या सलाइवा में HIV वायरस नहीं होता। तो अगर आप क्लोज माउथ किसिंग करते हो तो भी वायरस नहीं फैलता। ओपन माउथ किसिंग में ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों लोगों को कहीं ब्लीडिंग हो रही है इनसाइड द माउथ तो देयर इज अ रिस्क, अदरवाइज उससे भी नहीं फैलता। ओके, तो अभी हमने जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की, तो ओरल सेक्स से फैलता है? चांसेस आर वेरी लेस। बस ये बात है कि अगर किसी के माउथ में कोई अल्सर है और जेनाइटल सिक्रीशन उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो फैल सकता है। अगर कोई अल्सर नहीं है तो फिर नहीं फैलेगा। तो ओरल सेक्स में भी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड वाली चीजें हैं? हाँ, सेम चीज है। इफ इट इज प्रोटेक्टेड तो फिर नहीं फैलेगा। मतलब आपका सिक्रीशन किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ओके, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर HIV पॉजिटिव वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक ही थाली में शेयर करते हैं या एक ही बर्तन शेयर करते हैं, तो उससे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है। एंड देन HIV पॉजिटिव जो से है उन्हें बच्चा नहीं हो सकता और उनको बच्चा करना भी नहीं चाहिए? देखिए, बच्चा नहीं हो सकता ये तो गलत है, लेकिन अगर आप बच्चा कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात सोच समझ के बच्चा करें कि एक इन्फेक्शन जो कायदे से ट्रीटेबल नहीं है, मतलब क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल तो चलिए हम लोड कम कर देते हैं, तो हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को ना दें। ये तो हमारी जवाबदारी है ना कि नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट हेल्दी होनी चाहिए। राइट। तो एक और है कि बहुत सारे पार्टनर्स जिनके हैं उनको मतलब उनसे फैल सकता है? बिल्कुल उनसे फैलता है। देखिए, आपके अननोन पार्टनर, यू नेवर नो कि आपका कौन सा पार्टनर पॉजिटिव है, और उन पार्टनर्स के भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो दे आल्सो डोंट नो कि कौन सा वाला पॉजिटिव है। तो ऐसे करके तो पूरी चेन रिएक्शन जैसी बन जाती है और फैलने लगता है। और कॉन्डम यूज करने से नहीं फैलता है? इसमें ये भी है, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई अल्सर है जेनाइटल एरियाज में तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। ओके, और दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर पॉजिटिव हो तो? हाँ, पार्टनर पॉजिटिव है, अनप्रोटेक्टेड है और अल्सर है तो रिस्क हम बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हमने टेस्टिंग की बात की कि हम टेस्ट कराने जाते हैं, तो वहाँ लैब टेस्ट जो किया जाता है, क्या वहाँ से भी फैल सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भी नीडल और इंजेक्शन का यूज नहीं, मैंने अभी आपको पहले बताया कि लैब टेस्ट कराने से बिल्कुल HIV नहीं फैलता। इवन हमेशा सिंगल यूज नीडल आता है, उसको यूज करके उसको डिस्ट्रॉय करके फेंका जाता है। तो ये सेफ प्रैक्टिस है, हर कोई फॉलो करता है, क्योंकि जो टेस्ट कर रहा है वो भी तो रिस्क में है। अगर वो वही नीडल यूज करेगा तो उसको भी तो इन्फेक्शन होने का डर है। तो ऐसे मतलब क्या कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हम लोग? नहीं, इसमें जो लैब वर्कर्स हैं, जो लैब में काम करते हैं, जो सैंपल ड्रॉ करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। ये ना यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, सिखाई जाती है। एक बार आप मेडिकल फील्ड में एंटर करोगे तो आपको कैसे सिरिंज होल्ड करना है, नीडल होल्ड करना है, कैसे सैंपल ड्रॉ करना है, फिर उसे कैसे डिस्ट्रॉय करके फेंकना है। इवन विथ नो टेस्ट टेक्निक, उसको छूते भी नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक दे। टैटू बनवाने से? देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली समझोगे तो टैटू में आप नीडल कर रहे हो, उससे ब्लड आ रहा है, अगर सेम नीडल दूसरे में यूज कर देंगे तो देयर इज रिस्क। हालांकि केसेस बहुत ही कम, इवन ना के बराबर रिपोर्टेड है, बट थ्योरेटिकली यस देयर इज रिस्क। ओके, एंड एक ही नीडल या सिरिंज यूज करने से फैलता है? हाँ, ऐसा करना ही नहीं है कभी। जैसे बहुत सारे लोग ड्रग्स यूज करते हैं तो उससे बिल्कुल डेफिनेट फैलता है। इट इज अ सेकंड मोस्ट कॉमन रूट। ओके, IV ड्रग अब्यूज करना सेम नीडल से, ये दूसरा सबसे कॉमन रूट है। अच्छा, सैलून में बहुत सारे लोग जाते हैं तो शेविंग कराते हैं या हेयर कट करा लिया, तो क्या उससे शेविंग या इन सब चीज़ों से? देखिए, थ्योरेटिकली यस, अगर कोई कट लग रहा है, ब्लड के कांटेक्ट में वो पर्टिकुलर चीज आ रही है, फिर वो दूसरे को टच हो रही है, उसको भी कट लग रहा है तो, बट ऐसे देखा जाए तो ऐसा केस ऐसे रिपोर्टेड है नहीं। प्रैक्टिकली ऐसे स्प्रेड नहीं करता, क्योंकि टाइम भी हो जाता है, आपने तुरंत इमीडिएट दूसरे पे तो वो चीज़ यूज़ नहीं करी। बट यस, बेटर है कि आप अपनी चीज़ें डिस्पोजेबल चीज़ यूज़ करो जब भी आप सैलून जाते हो तो। ठीक है, खून से फैलता है? ब्लड में अगर HIV पॉजिटिव के ब्लड से कोई दूसरा इंसान कांटेक्ट में आ गया तो देखिए फैलेगा उसके ब्लड से। ऐसा नहीं है स्किन के कांटेक्ट में, अगर मेरे स्किन में ब्लड लगा है तो नहीं फैलेगा, लेकिन अगर मेरे स्किन में कट है और मेरा भी ब्लड ओपन है
तो फैलेगा, ये एक रूट है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम ब्लड को चेक करते हैं HIV के लिए, उसके बाद ही देते हैं दूसरे पेशेंट को। तो इसमें जैसे 2-3 चीज़ें हैं, पहले तो आप ये क्लियर कर दो कि अगर जैसे ब्लड से नहीं फैलता तो ब्लड डोनेशन से नहीं, डोनेशन से कैसे फैलेगा? मैंने अपना ब्लड किसी को डोनेट किया तो HIV फैलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ब्लड दिया, उन्होंने एक पैकेज में कलेक्ट कर लिया, तो उससे HIV कैसे होगा? ठीक है। और अगर वो खून किसी और को दे रहे हैं तो इसमें जरूर हमें रिस्क लगता है। अगर आप ऐसे समझो थ्योरेटिकली कि किसी का HIV पॉजिटिव ब्लड था, हमें चढ़ा दिया गया, तो हमारे को मतलब ऑलमोस्ट 100% रिस्क है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लड देने से पहले ब्लड डोनेशन की गाइडलाइंस होती है, मतलब वो प्रॉपर ब्लड को चेक करते हैं, उसके बाद ही किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से भी HIV नहीं फैलता। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे उससे समझते तो आई थिंक बेटर होगा लोगों को। मान लीजिए जैसे कोई इंसान है, उसके हाथ में जैसे कोई ठेला वाला है, वो पाइनएप्पल बेच रहा है, कोकोनट बेच रहा है, कुछ भी, तो वो काट के बेच रहा है, उस नाइफ में अगर उसका ब्लड लगा हुआ है तो, और वही नाइफ का कोकोनट या पाइनएप्पल कोई और यूज कर रहा है, फिर वो खा रहा है, तो क्या उससे फैल सकता है? देखिए, किसी का ब्लड अगर हाथ में लगा है और वो ब्लड आपके डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएगा ना, तभी HIV होगा। अच्छा। तो अगर आपने उसे खाया, तो खाने के बाद जनरली हमारे मुंह से लेकर के हमारे पूरे GIT ट्रैक, पेट, आंतों में कहीं ऐसे ब्लड नहीं यूज कर रहा होता, ब्लड का कांटेक्ट नहीं बनता। ये हमारी म्यूकोजा होती है, जैसे हमारे मुंह के अंदर की लेयर है ना, यहाँ कोई ब्लड नहीं है, पर ये अलग है स्किन से, वैसे ही हमारा पूरा GIT ट्रैक होता है। तो अगर कुछ ऐसा सच नहीं है तो HIV नहीं होगा। बहुत ही रेयर सिनेरियो की आप बात कर लो कि उसका ब्लड हमने पी लिया, हमारे भी मुंह में अल्सर था, हमारे पेट में अल्सर था, तो उसके कांटेक्ट में चला गया, तो इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो। अच्छा, सेम एक और चीज़ है, जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड है, वो HIV पॉजिटिव है सपोज, और उसको कुछ कट्स वगैरह लग जाते हैं, मुझे भी कुछ कट्स लगे, तो उसके खून, मतलब वो तो पॉजिटिव है, तो क्या उसके खून से, जैसे हमने उसका खून रोक दिया यहाँ, और वही चीज हमारे ऑलरेडी घाव है, तो क्या ऐसे फैल सकता है? रिस्क तो है। देखिए, अगर उसका आपने ब्लड अपने बेयर हैंड से टच किया और आपकी स्किन ब्लीड कर रही थी, तो आपका डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया ना, तो देयर इज रिस्क। इट इज जस्ट लाइक नीडल प्रिक की हम बात करते हैं ना, कि नीडल प्रिक से फैलता है, तो उसमें भी तो यही होता है कि HIV पॉजिटिव को नीडल लगी थी, ब्लड की एक ड्रॉप थी, वो नीडल आपको लग गई, तो अब आपका ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, तो यस देयर इज रिस्क। तो अगर ऐसा कभी होता है तो सेम चीज है कि सामने वाले का आप स्टेटस देख लो, नेगेटिव है तो नो वरीज, अगर पॉजिटिव है तो फिर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले लीजिए। ओके। और अगर कोई HIV पॉजिटिव है, उसके साथ हम कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, लाइक कपड़े शेयर कर रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल स्किन पे कोई वायरस नहीं है, सलाइवा में कोई वायरस नहीं है, स्वेट में कोई वायरस नहीं, और अगर जैसे और ब्लड में और छींकने, खांसने, इस सब से नहीं, ड्रॉपलेट्स में भी कोई वायरस नहीं है, नहीं फैलता। ओके। तो आई थिंक लोगों के मन में जो चीज़ें सवाल होंगे कि इन सभी चीज़ों से फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है, उसमें आपने बता ही दिया कि किन चीज़ों से फैल सकता है, किन चीज़ों से नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दूसरा जो आपने कहा ड्रग वाली चीज़ है, और तीसरा एक ब्लड टू ब्लड अगर कांटेक्ट होता है तो ये 3 सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हैं कॉमन, जिससे HIV या एड्स जो है वो फैल सकता है। और HIV से एड्स तक जाने में भी कितना टाइम लग सकता है, क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने बात की। लास्ट मेरा आपसे रहेगा कि आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा केस जो आप ऑडियंस को बताना चाहती हैं, जिससे वो अवेयर हो सकें इसके बारे में और बेटर तरीके से? अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट थे, मतलब पेशेंट वाज अल्कोहलिक, वो अल्कोहल कंजप्शन करते थे, अल्कोहल लिवर डिसीज लेकर के हमारे पास आए थे। ही वाज क्वाइट यंग, 32-33 की एज थी। सिंपल अल्कोहल की वजह से क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं कई बार, तो वो GI अल्सर ब्लीड लेकर के आए थे। तो हमने उनका टेस्ट किया तो वो HIV पॉजिटिव थे, एंड गॉट शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया करके। हाउएवर उन्होंने बहुत क्लियरली, जनरली पेशेंट भी क्लियरली हिस्ट्री नहीं देते, पर उन्होंने क्लियरली हिस्ट्री नहीं दिया, वो बहुत ही यंग थे, तो हमें भी लगा कि यार मतलब इतना यंग एज, एक्टिव अर्निंग पेशेंट ठीक ठाक थे, बट हाउएवर उन्हें हमने भेज दिया ICTC सेंटर, उन्हें वहाँ से दवाइयाँ मिल गई, उन्हें समझा दिया, काउंसिल कर दिया, तो वो भी उनके लिए एक बाई चांस की बात थी, वो कुछ और परेशानी लेकर के आए थे और कुछ और हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम में से कोई HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता, हो तो हम सभी सकते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपना HIV स्टेटस जरूर चेक करके रखे, अपने लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप दोनों आराम से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी कि जैसे हम बोलते हैं ना सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, तो रिस्क इज वेरी लेस, 0.02% अभी मैं बता रही थी, लेकिन अप टू 90% ऑफ केसेस में यही रीजन है HIV इन्फेक्शन स्प्रेड करने।
अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स डिस्पाइट हैविंग दिस लो परसेंटेज 90% टाइम यही रीजन होता है। ओके तो जैसे आपने बात की कि वो इंसान हॉस्पिटल में आया था, तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, वर्किंग हैं, उन्हें भी तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ देखिए, डॉक्टर्स को हमेशा रिस्क होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी ना कि जो लैब से सैंपल लेते हैं उनसे डरना नहीं है, क्योंकि ना हमारी जो लर्निंग है हमें ऐसा ही सिखाया जाता है कि हर पेशेंट को आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही टच करो, क्योंकि नेवर नो कि उन्हें कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो आप कैच कर लोगे। तो हमारी ये प्रैक्टिस है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ट्रेंड हैं कि हम हर पेशेंट को हम टच भी करेंगे, बात भी करेंगे, उनके सैंपल, उनके ब्लड की हम हैंडलिंग भी करेंगे, लेकिन हम अपने आप को सेफ रख के, ग्लव्स यूज़ करके या प्रॉपर तरीके से नीडल यूज़ करके, इवन नीडल होल्ड करने और प्रोसीजर करने के तरीके भी ऐसे होते हैं कि हम भी सेफ रहें और पेशेंट भी सेफ। तो मैम जैसे कि आजकल यंगस्टर्स के, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, तो यंगस्टर्स को अगर हमें कोई मैसेज देना हो या बाकी लोगों को भी अगर सोसाइटी में हमें कोई एक मैसेज देना हो इससे रिलेटेड, तो हम क्या दें कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि इसका रिस्क कम किया जा सके। प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज हमारे। देखिए, थ्योरेटिकली तो हम ये बात करते हैं कि HIV इन्फेक्शन अगर सेक्सुअल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है तो चांसेस आर वेरी लेस, 0.002 to 0.004%। लेकिन आप ये सोचो कि चांसेस अभी भी हैं और किसी एक को भी हो गया तो उसके लिए तो 100% हो गया ना। तो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का जो सबसे यूजफुल और सबसे इम्पैक्टफुल वे होगा वो यही होगा कि हम इस चेन को तोड़ दें, और मोस्ट कॉमन रूट इज थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो 90% इन्फेक्शन वहीं से आ रहे हैं, तो जस्ट डू द सेक्सुअल एक्टिविटी विद प्रोटेक्शन। आप सिंपली प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो तो आप इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोक दोगे और आप भी कभी लाइफ में इससे इन्फेक्ट नहीं होगे। राइट, प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब हम जितना हो सके वाइल हैविंग सेक्स कॉन्डम का यूज़ करें, तो आई थिंक इससे बहुत कम चांसेस होंगे स्प्रेड भी होने के और इसका रिस्क भी कम हो सकता है। बिल्कुल, आप एक सिंपल कॉन्डम यूज़ करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे तो ये इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। और IV ड्रग अब्यूज बिल्कुल करना ही नहीं है, नेवर। ये सिंपल सी 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और ये इन्फेक्शन की चेन टूट जाएगी। और जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारी कंट्री में न्यू केसेस आने बंद हो जाएंगे, तो यही 2 सिंपल मेजर्स हैं और इससे हमारी कंट्री में आने वाले कुछ सालों में न्यू केसेस बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। कुछ चीज़ें जिनका हाई रिस्क तो है ही, लेकिन ऐसे में हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी HIV और एड्स फैलने का रिस्क हो सकता है। तो जैसा कि हमने इस इंटरव्यू में बात की, जो 3-4 मेजर फैक्टर्स है, उसके अलावा हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जा करके हम जितना अलर्ट रहेंगे, जितना प्रिकॉशंस लेंगे, उतना खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर हमें ये बीमारी नहीं फैलेगी तो हम दूसरे में भी ये बीमारी नहीं फैलाएंगे। मैम, आई थिंक आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और लोगों से सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इसे लेकर अवेयरनेस फैला सकें। थैंक यू सो मच।